सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। જય શ્રી કૃષ્ણ. આરોગ્ય ફાઉન્ડેશન ઓફ ઇન્ડિયાની કૃષ્ણમય પ્રસ્તુતિ એટલે ધર્મ આરોગ્ય સેતુ. આપ સૌ રોજે રોજની વલ્લભકુળની સરવાણી, આયુર્વેદજ્ઞ મિત્રોના વ્યાખ્યાનો, વિશ્વની અલગ અલગ હવેલીઓના દર્શન, આ બધાની સાથે સંલગ્ન થઈ રહ્યા છો ત્યારે આજે આપણી વચ્ચે ભાગવત ભાસ્કર પરમ પૂજ્ય શ્રી રમેશભાઈ ઓઝા, પૂજ્ય ભાઈશ્રી ઉપસ્થિત છે, જ્યાં શ્વાસની પ્રત્યેક આવન જાવન ભગવત ગીતાની આંતરયાત્રા બને છે, જ્યાંથી આપણા બધાના ધર્મના કુળના સંવાહક એવા કૃષ્ણનો આછો, સાચો, સચોટ અને સરળ પ્રવેશ મળે છે, બને છે. એ અનુભૂતિની ધન્યતાનું નામ છે પૂજ્ય ભાઈશ્રી. આવો સાથે મળીને એમની વાણીને આત્મસાત કરીએ. श्रीहरिं परमानंदम उपदेष्टारमीश्वरं व्यापकं सर्वलोकानां कारणं तम नमाम्यहम्. प्रभुर्नंदकुमारो मे स्वामिनी वृषभानुजा, कृतार्थोऽहं 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 न संशय. श्री गुरुभ्यो नमः. सभी को जय श्री कृष्ण. आरोग्य फाउंडेशन ऑफ इंडिया के माध्यम से कोरोना की इस महामारी के समय में पवित्र पुरुषोत्तम मास दरमियान धर्म आरोग्य सेतु कार्यक्रम के अंतर्गत धर्म और आरोग्य को जोड़ करके महापुरुषों के प्रवचन जन जन तक पहुँचे, ये प्रयास किया जा रहा है. उन महापुरुषों के साथ साथ मैं भी इस सेवा में जुड़ रहा हूँ, इसका मुझे आनंद है. हमारे यहाँ ये कहा गया है कि शरीर साधन है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधन. शरीर रूप साधन से क्या सिद्ध करना है? बोले धर्म. धर्माचरण करने के लिए हमें ये मानव शरीर मिला है. फिर प्रश्न ये उठता है कि धर्म क्या है? गोस्वामी तुलसीदास जी के रामचरितमानस का आश्रय करें तो परहित सरिस धर्म नहीं भाई. औरों के लिए उपयोगी बनना, अपने द्वारा औरों का हित सिद्ध हो, उसकी सहायता करना, ये धर्म है. हमारा शरीर यदि स्वस्थ है, निरोगी है, तो हम इस परहित वाले धर्म का आचरण करने में सक्षम और सफल होंगे.
परहित जिसके मन में रहता है और परहित में जो लगा रहता है वो अपना हित तो करता ही है, समष्टि का हित भी उसके द्वारा होता है। परहित बस जिनके मन माही, तिन कहूं जग दुर्लभ कछु नाही। ऐसे लोगों के लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है। उन्हें इस संसार से सम्मान भी प्राप्त होता है, उन्हें मुक्ति भी प्राप्त हो जाती है, और यहां तक कि जिस प्रकार जटायु के परहित के लिए प्राण त्यागते समय भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी स्वयं चल करके जटायु के पास पहुंचे और प्रभु की गोद में जटायु ने अपने प्राण त्यागे। तो इस तरह से परहित सिद्ध करने वाला जो धर्म है, किसी के लिए उपयोगी बनने वाली जो भावना है, वो इस शरीर रूपी साधन के द्वारा सिद्ध हो सकती है। अतः हमारा शरीर स्वस्थ बना रहे, निरोगी बना रहे, ये आवश्यक है। हमारे यहाँ प्रार्थना भी करते हैं हम, सर्वेत्र सुखिनः सन्तु। लेकिन सभी सुखों की सूची यदि बनाया जाए, जितने भी प्रकार के सुख आप कल्पना कर सकते हैं, आप अपने लिए उन सुखों की कामना कर सकते हैं, उनमें सबसे प्रथम नंबर पर यदि किसी सुख को स्थान दिया जाए तो वो है निरोगिता, वो है स्वास्थ्य। पहला सुख निरोगी काया, पहलू सुख ते जाते नर्या, એવું ગુજરાતીમાં પણ કહેવાય છે। यदि ये निरोगिता, ये स्वास्थ्य, ये निरामयता हमारे जीवन में नहीं है तो बाकी जितने भी सुख मिले हैं वो सब व्यर्थ हो जाते हैं। क्योंकि रोग के चलते, रोग की पीड़ा के चलते जो एक निरुत्साह आदमी होता है, निर्बल हो जाता है, कमजोर हो जाता है, प्राप्त भोगों को भोगने की भी क्षमता उसमें नहीं रहती है, तो सारे सुख व्यर्थ हो जाएंगे। इसलिए सर्वेत्र सुखिनः सन्तु, उसके बाद तुरंत ये कहा गया सर्वे सन्तु निरामयाः, सभी निरामय हो। और ये निरामयता केवल शारीरिक ही नहीं, हमारा मन भी निरोगी हो, ये बहुत आवश्यक है। मन के जो रोग है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर इत्यादि, उससे भी हम मुक्त हो। इसलिए धर्म, इसलिए धर्मशास्त्र, इसलिए धार्मिक सत्संग, ये बहुत आवश्यक माना गया है। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, इसलिए कहा गया सर्वत्र सबका मंगल हो, मां कश्चित् दुख भाग भवेत्, कोई भी दुखी ना हो। क्योंकि जो वैष्णव हृदय है वो स्वयं भले ही सब प्रकार के सुखों से युक्त हो, लेकिन वैष्णव के हृदय में करुणा भरी होती है। वो यदि धर्मनिष्ठ है तो कोई भी धर्मनिष्ठ व्यक्ति के जीवन में दया की प्रधानता स्वाभाविक रूप से रहेगी, क्योंकि दया धर्म का मूल है और दया से युक्त है, करुणा से युक्त है, तो किसी और के दुख को देख करके भी वो दुखी हो जाएगा।
इसलिए मां कश्चित दुख भाग भवेत, कोई भी दुखी ना हो, सब सुखी हो, ये हमारी प्रार्थना है। लेकिन कोरोना जैसी महामारी का जब सामना करना पड़ता है तो हमारे डॉक्टर्स हो, पैरामेडिकल स्टाफ हो, ये सभी कोरोना वॉरियर्स के रूप में अपने धर्म का निर्वहन कर रहे हैं। हमारे यहाँ धर्म शब्द का एक अर्थ ड्यूटी भी होता है, फर्ज। चाहे पुलिस डिपार्टमेंट के लोग हों, चाहे सफाई कर्मचारी हों, जिन जिन का जहाँ भी जो कर्तव्य है, फर्ज है, वो फर्ज निभाने के लिए वे सभी सदा तत्पर रहते हैं। और इसलिए कभी कभी तो कोरोना वायरस से ग्रस्त मरीजों की देखभाल करते करते, उनका ट्रीटमेंट करते करते वे स्वयं भी कोविड से ग्रस्त हो जाते हैं, शिकार बन जाते हैं। और ये भी हम सुनते हैं और टीवी न्यूज़ में देखते हैं कि ये करते करते कई डॉक्टर्स, कई पुलिस अफसर, कई पैरामेडिकल स्टाफ के लोग भी मृत्यु को प्राप्त हुए हैं। कोरोना के सामने इन लोगों की जो करुणा है वही उन सबको अपने धर्म, अपने फर्ज का पालन करने के लिए प्रोत्साहित करती है। अपनी जान को खतरे में डाल करके भी अपने धर्म, अपने कर्तव्य का भी निर्वहन करते हैं। वो तब कर पाते हैं जब तक उनका शरीर स्वस्थ है, उनका शरीर निरोगी है। और मैंने देखा है कि हमारे डॉक्टर्स या पैरामेडिकल स्टाफ के जो लोग हों, या तो जो राजनीतिक बड़े पदों पर विराजमान लोग हैं, उन्हें भी देश को चलाना है, देश को संभालना है, देशवासियों को निरोगी देखना है। अतः वे भी इस रोग से, इस महामारी से बचे रहें। अतः पूरे प्रिकॉशंस लेते हुए वे अपने अपने कर्तव्य, अपने अपने धर्म का निर्वहन कर रहे हैं। इसलिए अपने आप को निरोगी रखना ये भी धर्म के अंतर्गत ही आता है। अतः कानून का पालन करते हुए, निर्देशों का पालन करते हुए, नियमों को फॉलो करते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग या फिजिकल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए, समय समय पर साबुन से हाथ धोते रहने से, और बाहर यदि निकलना ही पड़े तो मास्क पहन करके ही बाहर निकलने की आदत से हम इस रोग से, इस महामारी से बच सकते हैं। इस समय तो बचाव ही उपाय है। जब तक कोरोना की रस्सी बाजार में नहीं आ जाती, जन जन तक पहुंच नहीं जाती, उसके लिए सही ट्रीटमेंट, सही मेडिसिन जब तक बाजार में नहीं आ जाती, हमारे डॉक्टर्स और आरोग्य के क्षेत्र के लोग अपने हिसाब से इस महामारी के साथ लड़ते हैं। अतः अपने आप को स्वस्थ बनाए रखना ये भी धर्म के अंतर्गत ही आता है। श्रीमद् भागवत में 11 स्कंद में दत्त अवधूत और राजा यदु का संवाद है, और उसमें भगवान दत्तावधूत ने अपने 24 गुरुओं की बात बताई है। बड़ा प्रसिद्ध प्रसंग है। 24 गुरुओं से वे क्या सीखे, उन्होंने क्या शिक्षा ली, ये बताने के उपरांत भगवान दत्त अवधूत एक महत्वपूर्ण बात कहते हैं कि राजन, ये 24 गुरु तो मेरे हैं ही, लेकिन एक मेरा 25वां गुरु भी है। देहो गुरुर्मम विरक्ति विवेक हेतु।
ये जो मेरा देह है, मेरा शरीर है, ये भी मेरा गुरु है। शरीर रूपी गुरुदेव से ही विरक्ति और विवेक दोनों की मुझे प्राप्ति होती है। जब तक शरीर है, स्वस्थ है, सशक्त है, सुंदर है, तब तक राग रहता है, आसक्ति रहती है। शरीर में भी, शरीर से संबंधित लोगों में भी और पुरुषार्थ से प्राप्त भोगों में भी तब तक आसक्ति रहती है। लेकिन जब शरीर जीर्ण शीर्ण हो जाता है, रोगग्रस्त हो जाता है, कमजोर हो जाता है, तब कहीं भी आसक्ति नहीं रहती है। यहां तक कि देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, लेकिन प्राण इस शरीर को अब छोड़ दें, ऐसा मन करने लगता है। और तब अपने ही रोगग्रस्त शरीर से ऐसा वैराग्य हो जाता है कि हम डॉक्टर साहब से कहते हैं, डॉक्टर साहब अब तो एक इंजेक्शन ऐसा दे दो कि ये शरीर छूट जाए। तो ये विरक्ति कराने वाला भी ये शरीर ही है। और विवेक, शरीर को छोड़ने की इसलिए इच्छा होती है कि मैं शरीर नहीं हूं, शरीर मेरे से जुदा है, ये विवेक हो जाता है आदमी को। अब यही विरक्ति और यही विवेक यदि जल्दी हो जाए तो मनुष्य का जीवन धन्य है। इसलिए धर्माचरण करना आवश्यक है। कोरोना की महामारी के साथ करुणा से भरे ये सभी लोग जो लड़ रहे हैं, उनको भी बड़ी सहायता मिलेगी यदि हम स्वयं इस महामारी से बचकर के रहेंगे। वर्तमान समय में यही हमारा धर्म है। एक नागरिक के रूप में, एक इंसान के रूप में ये हमारा कर्तव्य है, ये हमारा धर्म है कि हम अपने आरोग्य को बनाए रखें। आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो स्वास्थ्य, आरोग्य, ये शब्द स्वस्थ होने से बना है और स्वस्थ रहने का तात्पर्य है स्वस्मिन् तिष्ठति इति स्वस्थः। जो अपने स्व में स्थित रहता है वो स्वस्थ है। हम दिल के हुजरे में कैद हुए अब कहीं और न आते जाते हैं। अपने स्व में स्थित होकर के आनंद अनुभव करने वाले लोगों के लिए ये लॉकडाउन वाला समय भी कोई सजा की तरह नहीं रहा, बल्कि एक अवसर बन गया स्वाध्याय करने के लिए, ध्यान करने के लिए, साधना करने के लिए। एकांते सुखमास्यताम, और भगवान का भजन, अपने ठाकुर जी, अपनी सेवा, अपना स्वाध्याय, अपना पाठ। मन को कहीं भी निराश न होने दें, मन को हताश न होने दें। चिंतन जरूर करें लेकिन चिंता से मुक्त रहे। चिंता कापि न कार्या निवेदितात्मभिः कदापिति, भगवान अपि पुष्टिस्थो न करिष्यति लौकिकीं च गतिम्। इस भरोसे के साथ और वैष्णवी दीनता के साथ हम ठाकुर जी की सेवा में और विश्वरूप प्रभु की सेवा में लगे रहें। ये भी भगवान पुरुषोत्तम की जो विश्वरूप है उनकी सेवा ही है। श्री हरि सभी को स्वस्थ रखें, तन स्वस्थ रहे, मन प्रसन्न रहे। इसी प्रार्थना के साथ आप सबको जय श्री कृष्ण। Exhale normally. Again inhale and go for the strokes. आप राइट लेग लेंगे, लेफ्ट लेग के ऊपर रखेंगे, लेफ्ट लेग लेंगे, राइट लेग के ऊपर रखेंगे।
धीरे से इनहेल करना है। और जब भी आप हाथ नीचे लेते हैं तभी एक्सेल करना है। You inhale, stretch out. You exhale, take your hands inside. Here you focus at the middle segment of the lungs. Inhale, exhale. Inhale, exhale. आप यहाँ पे 8 to 10 ब्रीदिंग साइकिल्स तक मेंटेन कर सकते हैं। कीपिंग योर बैक स्ट्रेट, हेड बिहाइंड, आईज क्लोज एंड जस्ट बी देयर एंड मेंटेन। आप अपना हाथ ऊपर लेंगे, आप फोरहेड को पहले टच करेंगे, फिर क्राउन को, और फिर ही हाथ ऊपर लेंगे। दोनों भी पाम्स साथ में होना बहुत ज़रूरी है। ग्रेजुअली रेज योर back up. You can gradually come on your toes, be there and maintain. Slowly, gradually, I straighten my legs up and I be there and maintain. Again, you inhale from your right, close your right, very slowly exhale it out from your left. Now this is one round of Anulom Vilom Pranayama. और फिर ऐसे ऊपर लेना है, इस तरीके से रखेंगे और फिर धीरे से आप एक तरफ बेंड होगे। You keep your palm, upper palm facing the sky. You very slowly come to the center and you keep and you go on the other side. पीछे का हाथ थोड़ा, पीछे का पैर थोड़ा आप स्ट्रेच करेंगे। पीछे का हाथ थोड़ा, पीछे का पैर थोड़ा आप स्ट्रेच करेंगे। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री वल्लभाचार्य जी, श्री गोसाई जी परम दयाल, श्री वल्लभ कुल श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी जी, श्रीनाथ जी, सातों स्वरूप श्री गिरिराज जी और अपने अपने ठाकुर जी को दंडवत। परम भगवती महेश भाई, कमलेश भाई अधिक मास में धर्म और विज्ञान की ज्ञान से अधिकता को हम लोगों को अधिक अवगत कराया, इसके लिए वे धन्यवाद के पात्र हैं। श्री वल्लभाचार्य जी के ग्रंथ सिद्धांतिक है, वह वैज्ञानिक सिद्धांत विज्ञानिक दृष्टि से और शास्त्र की दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से ओतप्रोत हैं। ये प्रमाण के संग ही हम लोगों ने माना है। पुष्टि मार्ग, दर्शन भक्ति, श्री कृष्ण की भक्ति दर्शन शास्त्र में महत्व रखती है, जो हमारे संप्रदाय में कूट कूट के भरी हुई है और वह विज्ञान से जुड़ी हुई है। जन्म मरण मनुष्य के हाथ में नहीं है। विज्ञान कितना भी आगे बढ़ जाए, लेकिन ये प्रभु के हाथ में है, ये कृपा है, ये प्रसाद है। इसलिए हमारी मनुष्य जीवी को हमको अच्छी तरह से स्वच्छ रख के धर्म के साथ विवेक, आश्रय, शरणागति के साथ में जपना चाहिए। पुष्टि मार्ग की नींव इतनी मजबूत है
पुराने ज़माने से अभी तक, जैसे कि चांद और सूरज और नित्य भी है। पुष्टि मार्ग में हम, भगवान ने हमको भूतल पे भेजा है तो सेवा स्मरण करने के लिए, ताकि पुनः हम भगवान से जाके गोलोक धाम में उसकी प्राप्ति कर सके। जय श्री कृष्णा। गुरुदेव को वंदन करते हुए, नमन करते हुए, आपने जो आज विज्ञान और धर्म का जो विषय लिया है वह बहुत ही सुंदर और आज की ज़रूरत है। आज का युवक और बच्चे इससे आसानी से ये समझ पाएंगे कि विज्ञान और धर्म दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। हमारे स्वर्गीय दादाजी श्री जानकी दास जी खंडेलवाल, उनके स्वर्गीय श्री बाबूलाल जी खंडेलवाल, उनके सुपुत्र, और मेरे बड़े भ्राता श्री सत्यनारायण जी मेठी, इन सब, और माताश्रियों के माता श्री राधा देवी स्वर्गीय और स्वर्गीय पार्वती देवी, इन सब की स्मृति में मैं बिहारी शरण और धर्मपत्नी शशिकला खंडेलवाल, इन सब के स्मरण करते हुए मैं इसको उनके लिए समर्पित करता हूँ। और मैं मेरे बेटे विक्रम, बहू शीनू, पौत्र पवित्रा एंड देविका, और मेरी पुत्री दामाद प्रीति राहुल खंडेलवाल, और उनके बच्चे मुस्कान और वेदांत, इन सब, और खंडेलवाल परिवार समस्त स्वजन और सारे खंडेलवाल तरफ की मैं शुभेच्छा प्रदान करता हूं। उन सब की तरफ से आपको शुभकामनाएं देता हूं। जय श्री कृष्णा। पुष्टि मार्ग में सर्वप्रिय चतुर्थ पठरानी श्री महारानी यमुना मैया पर आधारित फिल्म कृष्ण संगिनी यमुना हम दीपावली के पावन अवसर पर आप सभी वैष्णव जनों के लिए लेकर आ रहे हैं। आप सभी इसे अवश्य देखें, आपको सत्संग का लाभ प्राप्त होगा। जय श्री कृष्णा।